हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सरसाइज 10.2 की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये अपने आप में थ्योरम भी है। ठीक है, आप इनको प्रूव भी कर सकते हो, राइट। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रूव थ्योरम नंबर 10.3 एंड थ्योरम नंबर 10.4। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये फैक्ट आपको याद भी रखने हैं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, थ्योरम में जो फैक्ट आपको प्रूव करना होता है ना, वो आपको याद भी रखना होता है। यू नीड टू रिमेंबर दैट सो दैट यू कैन अप्लाई दैट इन एनी क्वेश्चन में अप्लाई करना अल्टीमेटली अपना टारगेट क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा ज्योमेट्री या किसी चीज़ से रिलेटेड पहले कंसेप्ट डेवलप किया जाता है, फिर फॉर्मूलाज होते हैं, फिर एक्सरसाइज आती है। सिमिलरली यहाँ पे ज्योमेट्री वाले पार्ट में क्या हो जाता है, कंसेप्ट डेवलप किया, थ्योरम्स की आपने प्रूव किया और फिर एक्सरसाइज आती है, मतलब वो कंसेप्ट को यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रिकॉल दैट 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। आपको पता है 2 थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट कब, जब वो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, तब तो क्या है वो ओवरलैप, दोनों साइड से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। 2 सर्किल एक दूसरे के ऊपर पूरा कब आएंगे, जब उनकी रेडियस सेम होगी। अगर आपने रेडियस में हल्का माइन्यूटली भी डिफरेंस कर दिया तो एक सर्किल को दूसरे के ऊपर रखोगे तो क्या पूरा कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मीन्स 2 सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट अगर उनका रेडियस इक्वल हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछता हूँ कि 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट कब, जब दोनों की साइड सेम हो। अगर आपके पास एक स्क्वायर शेप है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आपने दूसरा स्क्वायर बनाया, उसकी साइड भी क्या है 4 4 4 4। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे, बनाया पेज पे आपने, उनको कट किया सीजर से, उसके बाद रखा अपने दूसरे के ऊपर, पूरा कवर करेंगे, दोनों साइड से देख लो उसको। रेक्टेंगल भी कब करेंगे कवर एक दूसरे को, जब उनकी लेंथ और ब्रेड्थ आपने सेम कर दी तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ऐसे सर्किल कब कवर करेंगे, जो आपने सेम रेडियस का ड्रॉ किया है तो एक दूसरे को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी लाइन थी कि रिकॉल दैट 2 सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। तो आपको कंसेप्ट बता दिया, अदरवाइज क्वेश्चन डायरेक्ट आता क्या कि प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो भला करो इस बुक का, क्या आपको हिंट दे रहा है पहले, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ congruent circles subtend equal angles at their centers। ठीक है, इतना भी सफिशियंट है। क्यों, क्या प्रूव करना, इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, 2 सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सिंपली माइंड में क्लिक करना चाहिए, अगर बुक इवन में नहीं करती, कि रेडियस आर इक्वल। तो सर्किल की डायमेंशन ओनली रेडियस है, कोई डायमेंशन होती नहीं है उसकी। ठीक है, इसका मतलब यू हैव 2 सर्किल्स। सर्किल 1 एंड सर्किल 2, राइट। रेडियस ऑफ सर्किल 1 तो मान लेते हैं सर्किल 1 सर्किल 2 एंड रेडियस equal to r and radius equal to r because radius are same। ठीक है, तो ये भी आपका होगा सेंटर मान लेते हैं इसका, और ये सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है आपको लिखो, we have 2 circles C1, we have 2 circles let C1 and C2। नेम रखा हुआ है बस, सर्किल C1, सर्किल्स 1 मीन्स C1, सर्किल 2 मीन्स C2। ठीक है, सो वी हैव 2 सर्किल लेट C1 C2। अभी लेट वर्ड क्यों यूज़ किया, बिकॉज अब नेम आपने दिया है यार, तो जो भी आप अज्यूम करते हो वो क्या होता है, लेट होता है, क्योंकि आपने अज्यूम किया है। ठीक है, हैविंग इक्वल रेडियस इक्वल टू आर, ये हो गया अपने। चलो ये भी गिवन है, इक्वल कोड। अब क्या बोला है, इक्वल कोड सब। अब क्वेश्चन को ना ऐसे पढ़ो, इस पोर्शन को ना थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब जरा रीड करना, इक्वल कोड्स, इक्वल सर्किल तो है,
कॉन्ग्रुएंट सर्किल तो है, इनकी बात कर रहे हैं। तो इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, कुछ याद आ रहा है? ये क्वेश्चन अगर हम रीड करें, प्रूव दैट इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो आपको याद आ रहा है कि सेम सर्किल में, एक सिंगल सर्किल में आपने 2 कोड लेके प्रूव किया था। ये यहाँ 2 सर्किल में प्रूव करना है, तो उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को डिफरेंस तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि एक ही सर्किल है। तो आपने क्या किया, अज्यूम अ कोड ए बी, ठीक है, अज्यूम अ कोड ए बी, दिस इज सेंटर ओ, आपने इसको ज्वाइन किया, राइट। इन दिस सर्किल यू हैव अनदर कोड, लेट्स सी डी, राइट। थोड़ा सा इक्वल नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इस सर्किल के सेंटर पे लेट द सेंटर ओ डैश हो गया। क्या गिवन है? कोड्स आर इक्वल, मीन्स दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज गिवन। What you need to prove? Equal angle at the center, that you need to prove. I am using different color, that you need to prove. Clear है? क्वेश्चन तैयार है आपका, रेडीमेड, सब कुछ रेडी है मामला। क्या? प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन बाकी रहेगी लिखना कि इसकी रेडियस ये आर, दिस इज आर, सो दिस इज आर एंड दिस इज आर। ये भी रेडियस 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 से रेडियस, रेडियस आर सेम, आर 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 आर, ठीक है, आर 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 मत बोल देना। सो इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, आपको ये प्रूव करना है। हो तो गया प्रूव। क्या? ट्राइंगल नजर आ रहे हैं यार, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को प्रूव करो एंड देन यूज सीपीसीटी। तो अब क्या लिखोगे इस चीज को? ये चीज होगी एंड गिवन में और क्या क्या हो गया? लेट इक्वल कोड्स आर ए बी एंड सी डी, बताओ उनको, आपने जूम किया है। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, कोड्स आर इक्वल, ये गिवन है। अब इनको ट्राइंगल को पकड़ लो, लेकिन उससे पहले आप एक लाइन और लिख लो, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। कर देंगे प्रूव, सब क्लियर है? क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है? नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ठीक है, क्या क्या? ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, सारे इक्वल है यार, सब रेडियस है, ठीक है, सब भगवान के बंदे, टेंशन वाले कोई बात नहीं यार, हमसे सब इक्वल है, कोई नहीं, राइट। तो ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, बाई एस 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 both are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle COD and by CPCT this angle O is equal to this angle O, means angle AOB equal to angle COD. तो by CPCT एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एच पी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हो गया प्रूफ, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो हमने एक सिंगल सर्किल में किया था 2 कोड लेके, या अलग अलग सर्किल में किया, लेकिन उसमें एक बात बताओ, जब सिंगल सर्किल में किया था तो क्या था, याद करो, चीज़ों को लिंक करना सीखो कि जब सिंगल सर्किल में किया था उस केस में भी दोनों इक्वल गिवन थे, यहाँ भी इक्वल है, वहाँ भी रेडियस इक्वल थी, यहाँ रेडियस इक्वल हुई कि नहीं हुई, मतलब देखा जाए तो वैसा ही हो गया, बस अलग अलग डायग्राम बन गए इस बार, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो राइट इट डाउन, करते हैं आगे। You can write the solution. Meanwhile, I am writing the नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रिवर्स है,
जैसे थ्योरम 10.1 10.2 दूसरे के उल्टे थे, सिंगल सर्किल में या डिफरेंट सर्किल में उल्टा बोल दिया गया, तो वही चीज़ है, आराम से प्रूव हो जाएगा ये भी। प्रूव दैट if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. Then the chords are equal. Prove that if chord of congruent circle, again you have two circles. Again you have two circles. Chords of two circles subtend equal angle at the center. तो आपको प्रूव क्या करना है? Chords are equal. This time chord are not equal. Given नहीं है, मतलब equal तो है. Chords are not given that they are equal, right? But angle equal है. तो याद करो उसी को, थ्योरम 10.2 को, वही तो है यार. तो let we have chord AB and CD. Okay. This is center O. Center O. O dash ले लो, राइट. क्या गिवन है आपको कि बोथ कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल, तो ये आपको इक्वल गिवन है दिस टाइम. ठीक है, कि इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल at their center, then chords are equal. ये आपको प्रूव करना है. मीन्स दिस टाइम यू नीड टू प्रूव दैट दिस AB इक्वल टू CD. ये आपको प्रूव करना है. तो सर्किल C1 मान लेते हैं, सर्किल C2 मान लिया. दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, रेडियस, बिकॉज रेडियस सेम है. वाई रेडियस आर सेम? बिकॉज सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो क्या गिवन है वो तब आप लिख सकते हो. क्या गिवन है वो तो आप आराम से लिख ही लोगे यार, वही तरीका है लिखने का. बट दिस टाइम गिवन में छोटा सा चीज़ लिख देता हूँ. गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको एंगल AOB. वो सब लिख लेना मैं डिटेल जो मैंने पूरी लिखवाई थी. ये गिवन दैट वी हैव टू सर्किल लेट C1 C2 हाँ, हैविंग सेंटर O and O dash and radius are equal means R, right? After that you can write that angle AOB equal angle CO dash D. This time this is given. Right? To prove AB इक्वल टू CD. उल्टा हो गया, पासा पलट गया. ठीक है, कैसे करोगे? तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO dash D, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO dash D. गिवन, सबसे पहले इसी को लिखो यार, तो दिया हुआ है. आफ्टर दैट दिस इज R, 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 R मीन्स ऑल फोर पार्ट्स आर इक्वल. मीन्स OA, OB, OC, OD सब इक्वल है, जो मर्जी ले लो. ठीक, तो आपने लिया OA इक्वल टू O dash C रेडियस एंड OB इक्वल टू O dash D रेडियस. SAS बाई SAS. ठीक है, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle CO dash D and by CPCT ये AB equal to CD, right? Hence proved. क्लियर है? एनी डाउट? आई थिंक कोई होना तो नहीं चाहिए इसके अंदर डाउट आपको. ठीक है ना. अब चलते हैं इनके बाद में नेक्स्ट थ्योरम्स.
थ्योरम 10.3 एंड थ्योरम 10.4। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। ठीक है, the perpendicular from the center of a circle to the chord। देखो बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर का मतलब होता है, सपोज करो मुझे बोला इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, मतलब एक ऐसे पॉइंट्स कहीं से भी जो 90 डिग्री बना दे इसके ऊपर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री जो भी बनेगा दैट इज परपेंडिकुलर। आप लोगों ने देखा भी होगा ट्राइंगल के केस की अगर हम बात करें, ट्राइंगल में सपोज करो इस वर्टेक्स से मैं सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, तो इसको एक नाम और है परपेंडिकुलर का, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। कि इन अ ट्राइंगल इफ फ्रॉम अ वर्टेक्स, ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन अपोजिट साइड, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स से अगर मैं इस पर ड्रॉ करूँगा दैट इज ऑल्सो एल्टीट्यूड, इससे इस पर करूँगा दैट इज ऑल्सो एल्टीट्यूड। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनना। अब क्या की बात हो रही है, परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहे हो आप? तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू कोड। और आपको प्रूव क्या करना है? बाइसेक्ट द कोड, कि ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर दो बट वो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। समझते हैं पहले, फिर थ्योरम पे जाएंगे। कि मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल है, दिस इज सेंटर एंड लेट दिस इज कोड। आपने सेंटर से कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया, यानी ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। वाई? बिकॉज टोटल लीनियर पेयर होता है, तो 90 + 90 180, राइट? तो सेंटर मान लेते हैं वो है। क्लियर है? तो क्या गिवन है आपको? अ सर्किल विद सेंटर O एंड अ कोड लेट AB। और क्या गिवन है? मान लेते हैं पॉइंट है M, तो परपेंडिकुलर है, ये तो गिवन है आपको कि परपेंडिकुलर बनाओ। वो कह रहा है आपको परपेंडिकुलर बनाओ, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल, एक परपेंडिकुलर बनाओ सेंटर ऑफ सर्किल टू द कोड। ये तो आपको बनाने को बोल रहा है वो, तो दैट मीन दिस इज गिवन। OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, या OM इज a perpendicular from center to AB। तो अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हो क्या, कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। बना? ये आपको गिवन है, OM क्या है AB पे परपेंडिकुलर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गिवन कंडीशन थी। अब बात आती है टू प्रूफ। करना क्या है वो तो बताओ। वो तो ठीक है, आपने बोल दिया कि सेंटर से परपेंडिकुलर बनाना है, बना देंगे। प्रूफ क्या करना है? तो भाई प्रूफ सीधी सी बात आपको ये करनी है कि अब थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर भूल जाओ। आपको प्रूफ ये करना है कि AB जो है ना बाइसेक्ट हो गया, AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब आपको जो पूरी AB लाइन थी, मान लीजिए AB 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, ठीक है, क्या है ये AB 4 सेंटीमीटर,
तो ओ एम ने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 2 और 2 में ब्रेक कर दिया। अगर 6 सेंटीमीटर थे तो 3 और 3 में ब्रेक कर दिया, 5 थे तो 2.5 में ब्रेक कर दिया, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स ये वाला पीस और ये वाला पीस इक्वल हो गया, मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी। तो आपको प्रूव करना है ए एम इक्वल टू एम बी। पहले ये देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया है कि नहीं आया, कि उसके बाद की कहानी तो बिल्कुल सिंपल है, वो चलता रहेगा। तो क्या क्वेश्चन था कि परपेंडिकुलर गिवन है फ्रॉम सेंटर टू कोड, और आपको प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है कोड को, मीन्स दिस पोर्शन इक्वल टू दिस पोर्शन। क्वेश्चन क्लियर है? अब तो 2 मिनट का काम है। क्या कैसे प्रूव करोगे? आपको पता है साइड इक्वल प्रूव करनी है, ट्राइंगल होता कितना अच्छा काम हो जाता, नहीं हो जाता? तो ज्वाइन कर दो ना यार, किसने मना किया है? तो आप ज्वाइन करो। तो जब कभी भी एक्स्ट्रा वर्क करते हो ना तो उसको मेंशन करा करो। क्या? कंस्ट्रक्शन। क्या किया आपने? खुद ने बनाया है कंस्ट्रक्शन, ये गिवन नहीं था, बनाया है। क्या बनाया है? जॉइन ओ ए एंड ओ बी। भाई भूल के भी ये ना मिस मत करा करो इन चीज़ों को, ये बात होती है छोटी छोटी। आपको लगता होगा सर इसको लिखने से क्या फ़ायदा, डायग्राम में दिख रहा है। भाई ये बताओ, जो भी काम आप एक्स्ट्रा करते हो ना किसी क्वेश्चन में, मेंशन ज़रूर करो, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया ना तो क्या एक्सपर्ट भी नहीं बन पाओगे और मार्क्स भी कटते हैं, ठीक है? हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो ओ ए एंड ओ बी ये आपने ज्वाइन करा, ओ टू ए एंड ओ टू बी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यू हैव 2 ट्राइंगल्स, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, CP/CT लगाओ, काम खत्म, ठीक है? अच्छा एक चीज़ बताना, क्या ये आर नहीं है मान लो रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगी? आर रेडियस। तो लिखो इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ओ एम ए ओ एम बी, इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, इन बोथ ट्राइंगल्स, आपको तो पता है 3 क्राइटेरिया ढूंढना, और जैसे 90 डिग्री दिखता है ना दिमाग में सबसे पहले आता है यार RHS तो नहीं है, फिर RHS नहीं लगता तो फिर SAS पे जाते हैं, क्योंकि एंगल भी तो है 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री चाहे अपने आप में कितना ही बड़ा तोप हो, लेकिन अल्टीमेटली बेचारा है तो एंगल ही। तो अगर 90 डिग्री का यूज़ करके RHS नहीं बना पा रहा है वो, तो एंगल का यूज़ करके ट्राई करेगा SAS बनाने का, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ होती है, मजबूरी है बेचारे किसके, जैसे पार्टीज की मजबूरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स पार्टी की क्या होता है कि अपने अगर अलायंस के साथ मिलने को बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, पता लगे वो छोड़ के चले गए साथ, तो किसी और साथ मिल के बनाने को मिल जाए तो भी काम चल जाता है। तो वही चीज़ हो रही है। तो ओ एम ए एंड ओ एम बी, ठीक है? इनमें क्या है? तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, वाई रेडियस है, सेम तो होना ही होना है। एंड इसको यूज़ मत कर लेना, कहीं पता लगे लिख रहे हो ए एम इक्वल टू एम बी, इतनी बड़ी तोप नहीं बनना है अपन को। ए एम इक्वल टू एम बी, ये मैंने रेड कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रूव करना है, यूज़ नहीं करना। अच्छा, एंगल एम यानी एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 लिखो इसको, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री। और थर्ड, अरे ये बैठा हुआ है ना ओ एम, कॉमन है नहीं दोनों के अंदर, तो ओ एम इक्वल टू एम, इसका ओ एम और इसका ओ एम सेम ही तो है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अब जब कॉमन है तो अब आप ध्यान दो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है हमेशा, तो राइट एंगल भी था और हाइपोटेन्यूस भी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और वन साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और वन साइड। अब तो भाई RHS से काम चल गया, तो बाई RHS ट्राइंगल ओ एम ए, यहाँ से खाली जगह चलो 90 से मुड़ जाओ, खाली जगह तो 90 से मुड़ जाओ, तो ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी, वो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CP/CT दिस एम ए इक्वल टू एम बी, एम ए इक्वल टू एम बी, दोनों इक्वल हुए नहीं हुए, तो बाई CP/CT एम ए इक्वल टू एम बी, दैट मीन्स फिर स्टेटमेंट लिख दो इस चीज़ का, सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको है चैप्टर सर्किल का, लेकिन मजाक ये चल रहा है कि अब तक जितने भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से उठा उठा के यूज़ कर रहे हैं आप उनको बताओ, ट्राइंगल की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है?
तो मजाक बना दिया नहीं बना दिया कि चैप्टर सर्किल का ले रखा है और यूज क्या कर रहे हो आप, ट्राइंगल का। ठीक है, अब फटाफट से थ्योरम 10.4 भी कर लेते हैं। फटाफट से क्यों बोला, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा डिटेल, वो खुद लिख सकते हो, वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इरेज क्यों करना, राइट। ये सब सेम रहने वाला है, बस ये थोड़ा सा यहाँ और यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या क्या गिवन है उस वगैरह के अंदर। ठीक है, चलो थ्योरम 10.4 इसका रिवर्स है, देखो जरा। द लाइन ड्रॉन through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया कि लाइन ड्रॉन through the center of circle to bisect the chord means you have a circle, आपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, कोड के ऊपर, टू बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए यू हैव अ कोड ए बी, सेंटर ओ, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की ओ एम, इसको बाइसेक्ट करने के लिए, तो इसने बाइसेक्ट करने के लिए मतलब ये पोर्शन इस पोर्शन को इक्वल करने के लिए आपने लाइन ड्रॉ की, मीन्स आपको गिवन है इस बार क्या कि बाइसेक्ट है, कर रहा है, ये आपको गिवन है। ठीक है, क्या बोला कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड इज, तो लाइन ड्रॉन इज, ऐसे क्वेश्चन को रीड करा करो कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड, ये तो गिवन हो गया। अब जरा इसको ऐसे इस ब्रैकेट वाले कुछ भूल जाओ, अब जरा रीडिंग करो इसकी। लाइन ड्रॉन इज परपेंडिकुलर टू कोड, आपको इस लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, कोई भी एक 90 कर दो, इसको 90 प्रूव कर दो, इसको 90 प्रूव कर दो, बात तो एक ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये 90 हो तो ये 90 होना ही होना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? प्रीवियस क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन था, इक्वल प्रूव करना था, कोड बाइसेक्ट हुई है, इस बार ये इक्वल है मतलब बाइसेक्ट हुई है और 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन सर्किल सेंटर हो एंड अ कोड लेट ए बी। ठीक है, और इस पर आपको क्या गिवन है कि ओ एम बाइसेक्ट ए बी, ये आपको गिवन है, मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी आपको इक्वल गिवन है। और प्रूव क्या करना है, एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन सेम रहने वाला है, क्या, join OA and join OB in triangle OMA and triangle OMB. OA equal to OB, radius, AM equal to MB. Why? Given. And OM equal to OM. वाई कॉमन। तो भाई देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, कॉमन है, तो भाई एस एस एस। ठीक है, बाई एस 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 ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मीनिंग एंगल एम इक्वल टू एंगल एम, मीन्स इस ट्राइंगल का एंगल एम। तो अब देखो ये आपको प्रूव करना है ना, तो इससे क्या निकल के आया कि दोनों एंगल इक्वल निकल के आ गए। ठीक है, क्या निकल गया, दोनों एंगल इक्वल निकल के आ गए, और इक्वल एंगल को आप मान लो एक्स, तो ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। भाई दोनों चीज़ें क्या निकली, इक्वल निकलेगी बाई सी पी सी टी। एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी, एक्स मान लिया लेट, मान लिया दोनों को एक्स एक्स इक्वल है,
कुछ भी मान सकते हैं, एक्स एक्स मान लो, वाई वाई मान लो, ए मान लो, और इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है नहीं होता है, लीनियर पेयर। इसका मतलब x प्लस एक्स 180 डिग्री। नाउ x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, वाई लीनियर पेयर, 2x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी 90 निकला और ये भी क्या निकला 90। समझ गए? तो ये थी छोटी सी कहानी, एक बार देखो इसको जल्दी से, ठीक है। तो ये थी छोटी सी कहानी मेरी जुबानी, समझ में तो आ ही गए होंगे। 4th जो हमने क्वेश्चन की प्रूव करने वाले, मज़ा आया होगा पढ़ने के अंदर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स से शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट? ओके, टेक केयर।